सभी को मेरा प्रणाम। आज डॉक्टर रितु खटिया जी अपने बीच में पहुंची है और आप सभी ने इतना मान सम्मान, इतनी खुशी से उनका स्वागत किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। यही जोश और उत्साह आपको 5 तारीख को दिखाना है और राजवीर खटिया जी को विजयी बनाना है। 5 तारीख को अपना वोट डालने के बाद में ये सोच लेना कि आपने अपना भविष्य साकार कर लिया, अपने बच्चों का भविष्य साकार कर लिया, क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने भविष्य में ना तो पीछे कोई काम किया और ना ही भविष्य में ऐसी कोई योजनाएं निकाली कि हम हमारा ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमारे हलके के लिए सिर्फ एक ही चेहरा है जो हमारे साथ खून पसीने से लगा हुआ है और वो आगे तक लगा रहेगा। हमें उनकी मदद करनी है और उन्हें विजयी बनाना है ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें, नौजवानों को नौकरी मिल सके, बेरोजगारी ना हो। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि राजवीर खटिया जी को वोट दें और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। उन्हें केवल विधानसभा तक नहीं, उन्हें हमें मंत्री पद, जो हमारे हलके का मंत्री है वो इस पावर को नहीं समझ पाया। उसने ना तो बहन बेटियों की इज्जत करी, ना किसानों की इज्जत करी। मैं चाहती हूँ कि राजवीर खटिया जी अगर मंत्री बनेंगे तो हमारे लोहारू हलके का नाम अलग होगा। ऊपर तक ये होगी कि भाई हाँ, हमारे हलके जो लोहारू हलके का मंत्री है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, समाज सेवा करता है, वो अपने निजी कोष से भी इतनी सेवा करते हैं। तो अगर उनके पास सरकारी कलम आ जाएगी तो वो हमारे आन बान और शान बनकर पूरे हलके का नाम रोशन करेंगे। और आप सभी ने मेरे विचार सुने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर रितु खटिया जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपने विचार रखें। सम्मान व मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, नौजवान साथी, जितने भी छोटे छोटे बच्चे, सभी ग्रामवासी झांझरा टोडा के इस स्थान पे आए हैं, सभी का मैं दिल से आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। देखिए, विधानसभा चुनाव जो आगामी 5 तारीख को होगा, 5 अक्टूबर, चुनाव का समय काफी नजदीक आ चुका है। 10 से 15 दिन का समय रह गया है। इस 10 से 15 दिन के समय हमें अपने परिवार को बड़ा करने का काम करना। इस 10 से 15 दिनों के समय में हमें अपने परिवार को बड़ा करना है। बड़ा कैसे करना है? जो विपक्ष सरकार के व्यक्ति हैं, जी प्लीज 10 मिनट दे दीजिए। 10 से 15 दिनों में हमें अपने परिवार को लेके मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, उस परिवार को बड़ा करने का काम करना है। विपक्ष के जो व्यक्ति हैं, बीजेपी सरकार के जो व्यक्ति हैं या दूसरी पार्टी के जितने भी व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार में शामिल करना है, राजवीर खटिया जी के परिवार में शामिल करना है 4 तारीख तक। और 5 तारीख को पूरे परिवार को, 36 बिरादरी के भाइयों को, सभी को एक साथ जाना है और इस हाथ का बटन दबा के आना है राजवीर खटिया के समर्थन। देखिए, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सरकार हमारे बीच में है। इस सरकार ने कोई काम नहीं करवाया, काम करा तो रोड़ा बनने का काम किया गया। अब हमें इसके खिलाफ राजवीर खटिया जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, रितु जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं एक लड़ाई लड़ रही हूँ, आप सभी एक लड़ाई लड़ रहे हो। आप सभी को अपने आप को राजवीर खटिया समझना है। हम सबको एक लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी है उस मंत्री के खिलाफ जो लोहारू हलके का मंत्री है, लड़ाई लड़नी है उस बीजेपी सरकार के खिलाफ, लड़ाई होगी हमारे युवा साथी को रोजगार दिलाने के लिए, लड़ाई है हमारे संविधान को बचाने के लिए, लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लड़ाई है गरीबों के लिए, लड़ाई है रहेगी हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, युवा साथियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अपने लोहारू हलके का विकास आने वाले आगामी 5 वर्षों में हमें नंबर 1 पे लेके जाना है, पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में। देखिए, बीजेपी सरकार के जो आज वर्तमान के जो मंत्री है, ना तो उनके पास बताने को ये है कि पिछले 10 वर्षों से जब उनकी सरकार आज भी जब शासन में है तो सरकार ने लोहारू हलके के लिए क्या काम करवाए, ना उनके पास बताने को ये है कि आगामी आने वाले 5 वर्षों में अगर उनकी सरकार बनती है तो योजनाएं क्या रहेंगी। उनके भाषणों में और उनके मुंह जुबानी एक ही बात होती है, पानी लेके आए। पानी लाने वाला लोहारू हलके
मैं बताऊंगी अब कांग्रेस सरकार की योजनाएं क्या रहेंगी। योजनाएं सभी लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आगामी 5 वर्षों के लिए वो योजनाएं रहने वाली है। देखिए, जो बुढ़ापा पेंशन होती है जो 3000 है, जो विधवा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है जो 3000 है, वो 6000 रुपए कर दी जाएगी कांग्रेस के हाथ से। जितने भी युवा साथी जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उन 2 लाख पदों में सरकारी भर्ती की जाएगी जैसे ही सरकार शासन में आएगी। गरीब परिवार को जैसे 10 साल पहले जब हुड्डा जी की सरकार थी, जब फ्लैट दिए गए थे हुड्डा सरकार के राज में, हुड्डा के, वो वापस से वही स्कीम लागू होगी। 100 गज के फ्लैट दिए जाएंगे और 3.5 लाख रुपए के लागत से उनका 2 कमरों का मकान पूरा तैयार करवा के दिया जाएगा। हर परिवार यानी गरीबी रेखा से ऊपर हो चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल शुल्क है। जितनी भी महिलाएं हैं, आप लोग बस में हरियाणा में कहीं पे भी जाओगे रोडवेज में, उसमें कोई भी आपका किराया नहीं लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल शुल्क है। मैं बात करूं किसानों की, तो उनके लिए फिक्स एमएसपी लागू होगा और तत्काल में मुआवजा देने का काम करेगी कांग्रेस सरकार और राजवीर भटिया जी। देखिए, जो इस बार का जो घोषणा पत्र है वो हर वर्ग को देख के सोच के बनाया गया है, चाहे वो बात हो युवाओं को नौकरी देने की, चाहे बात हो बुढ़ापा पेंशन की, चाहे बात हो किसानों की, चाहे बात हो गरीबी की। हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए योजना पत्र ये बनाया गया है। जो गरीब महिला होगी उस महिला को 2000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जो एक स्कीम होती थी कर्मचारियों के लिए पहले, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, वो योजना वापस से लागू हो जाएगी। और एक योजना और होती थी कांग्रेस सरकार में कि पदक लाओ पद पाओ, वो योजना खिलाड़ियों के लिए हम वापस से लागू करेंगे, ना कि वो बीजेपी सरकार जैसे कि देश की बेटियां मेडल लेके आती थी बीजेपी के शासन में, और वही बीजेपी के शासन में उन बेटियों को जंतर मंतर पे उनके बाल घसीट के उनको पटका जाता था, वो रोती रही, लेकिन बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आगामी आने वाले वर्षों में देखिए, अगर सरकार बनती है, वोट आप एक बार डाल के आओगे, लेकिन वो सरकार 5 साल के लिए रहेगी। एक एक वोट की कीमत आप लोगों को समझनी है। योजनाएं मैंने आपको बता दी है, और राजवीर भटिया की जो योजनाएं हैं, जो वो समाज के लिए अपने निजी कोष से, अपनी जेब से करते आए हैं पिछले 10 वर्षों से, वो तो वो करते आएंगे। आपको ये समझना है, आपके पास 2 सरकार होंगी, डबल इंजन की सरकार, एक राजवीर भटिया जी करेंगे अपने जेब से, और एक कांग्रेस सरकार द्वारा योजनाएं दिलाएंगे। 2 डबल योजना की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरे भारतवर्ष में ऐसी सरकार मुझे नहीं लगता किसी भी हल्के में, किसी भी जिले में होगी। लेकिन हमारा जो लोहारू हल्के का विकास होगा आगामी आने वाले दिनों में, चाहे वो बात करें शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, चाहे बात करें पानी की, चाहे बात करें किसानों की, हर एक वर्ग का विकास होगा और लोहारू का नाम देखिएगा आने वाले वर्षों में सबसे ऊपर जाएगा। आप सभी लोगों देखिए, जो बड़े हैं उनके पास तजुर्बा है, जो छोटे हैं, जो युवा साथी हैं, जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, उन सबके पास देखिए वो सब पढ़े लिखे हैं। किसी को भी आज के समय में बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। एक एक वोट की कीमत समझते हुए, एक वोट को सोने के सिक्के के समान समझते हुए, उसको 5 वर्ष के लिए, 5 सालों के लिए सोने अपने लॉकर में रखा था उस सोने के सिक्के को। और देखिए 5 तारीख को हाथ का बटन दबाना आप सभी को राजवीर भटिया जी के सहयोग में। वो राजवीर भटिया जी जो 36 बिरादरी के सुख में दुख में हमेशा शामिल रहे, जिन्होंने समाज सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, एक फोन पे, एक आवाज पे वो आपके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और उसी एक आवाज पे आप सभी को भी वो एक ही दिन है और वो एक ही समय होगा और वो एक ही सेकंड है जब वो हाथ का बटन दबाया जाएगा और अपनी सरकार बनती जाएगी। और इसी हाथ के साथ हमें उस बीजेपी सरकार को बाय बोल के आना है। आप सभी लोग आगामी 5 तारीख को अगर हाथ के निशान पे वोट डालते हैं, कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हैं, राजवीर भटिया का समर्थन करते हैं, तो अभी हाथ उठा के सभी आश्वासन दिला दो कि 5 तारीख को जाओगे और हाथ के निशान पे वोट डाल के आओगे। हमने तो व्यक्ति पे हाथ धर दिए। आपने रख दिया, कुछ लोगों के हाथ अभी ऊपर नहीं है। 5 तारीख को जो हाथ के निशान पे वोट डाल के आएगा वो हाथ खड़ा कर लो। भाई राजवीर भटिया, भाई राजवीर भटिया, डॉक्टर रितु भटिया, डॉक्टर रितु भटिया,
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं 2 नारे लगवाऊंगी। मैं बोलूंगी मैं भी, आपको बोलना है राजवीर फटिया। राजवीर फटिया जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करना है तो आवाज लोहारू तक नहीं रुकनी चाहिए, ऊपर तक चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। जोश और पूरा होश में नारे लगाने हैं। मैं भी वही अरे जोर से बोलो। मैं